संग, सेवा का संग, जहां हर दिल को मिले आनंद और उमंग। हर उम्र के लिए सुविधाओं का द्वार, भक्तामर कलश तीर्थ आपका करे सत्कार। परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से महाराष्ट्र के भांडगांव में भक्ति और शांति का अनोखा मिलन भक्तामर कलश तीर्थ। बच्चे, युवा, बुजुर्गों की हर सुविधा से सुसज्जित विशेषता। बच्चों के लिए खेल खिलौने के साथ पास में मेटर रोहिन यवत 24 गार्डन का आनंद। युवा के लिए परिवार के साथ रुकने की एसी रूम व्यवस्था। बच्चों के जन्मदिन, शादी, सालगिरह, शादी की सालगिरह, मीटिंग करने की उत्तम व्यवस्था। शुद्ध सात्विक भोजन व्यवस्था। बुजुर्गों के लिए लिफ्ट एवं ध्यान स्वाध्याय केंद्र। भक्तामर आरोग्य धाम में निशुल्क फिजियोथेरेपी आदि इलाज किया जाएगा। आइए इस पावन स्थल पर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। संपर्क सूत्र आयोजक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव यवत, पुणे, महाराष्ट्र। कान की तरफ देखिए लाइट से कान का पर्दा दिखाई दे रहा है। देखिए गहरी श्वास लेकर के अपने गले को देखिए, छोटी छोटी नसें दिखाई दे रही हैं। ये नसें हमें आवाज दे रही हैं, स्वर यहीं से ही निकलता है। हृदय को देखिए, हार्ट को देखिए, ब्लड का पंपिंग हो रहा है, रक्त आ रहा है, जा रहा है। देखिए अपने हार्ट को देखिए, गहरी श्वास लेकर के रोकिए और अपनी आत्मा की लाइट से अपने हार्ट को देखिए। देखिए कैसे हार्ट पंपिंग कर रहा है, धक 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 हो रहा है। देखिए अंदर लाइट आपके पेट को दिखा रही है। पेट को देखिए, पानी की लहरें उठ रही हैं। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, वैसे ही पेट में लहरें उठ रही हैं। गंदगी बाहर निकल रही है। पेट का पानी एकदम स्वच्छ साफ दिखाई दे रहा है। अपने दोनों पैरों को देखिए, पंजों को देखिए, दिव्य प्रकाश। दोनों हाथों को देखिए, गहरी श्वास लीजिए, पूरे शरीर को देखिए, एकदम पूरा शरीर लाइट में जगमगा रहा है। गहरी श्वास को लीजिए, रोकिए, महसूस कीजिए, पूरा शरीर लाइट में जगमगा रहा है। चेहरा, गला, हृदय, पेट, पैर, हाथ जगमग कर रहे हैं। मैं यहाँ से काबू पढ़ रहा हूँ। आपको उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ श्वासों के साथ एक एक लाइन को आत्मसात करना है। पहली लाइन जब बोलूंगा आपको श्वास लेना है,
दूसरी लाइन बोलूंगा फिर आपको श्वास लेना है, तीसरी लाइन में भी आपको श्वास लेना है, चौथी लाइन में भी आपको श्वास लेना है। सहज रूप से एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ऐसा महसूस करें कि आज हम साक्षात मानवों गोस्वामी के मुखार बिंद से भक्त तामर को आत्मसात कर रहे हैं। कोई पढ़ेगा नहीं। जैसे बच्चा माँ के शब्दों को सुनता है, आज हम एक महात्मा के शब्दों को सुन करके भक्तामर को आत्मसात कर रहे हैं। भक्तामर प्रणत मौनि मणि प्रभाणा उद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य चिनिपादियुगं युगादा वालम्बनं भवचरे पततां जनानाम्। सिर्फ आपको श्वास लेना है, एक एक लाइन को सुनते सुनते। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। गहरी श्वास के साथ बुद्ध्या विनापि विदुधार्चित पादपीठा स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पूर्वम् वारं विहाय जलं संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। अब श्वास को ज्यादा समय तक रुकने वाला छंद है। वक्तुं गुणान् गुणम् समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। श्वास को रोक के चलोगे, समुद्र में तैरते रहोगे, श्वास छूट जाएगी, समुद्र में डूब जाओगे। श्वास को रोक करके महसूस करें। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कुर्वातरीत मलिमं मुनिधिं वचार्याम्। अपने आंखों के सामने आदिनाथ भगवान को देखिए, मुस्कुराती हुई मुद्रा, उसे अपने अंदर महसूस कीजिए। जो प्रभु आप हैं वही मैं हूं। जैसी आंखें आपकी हैं वैसी ही मेरी हैं। हाथ पैर मुंह सब कुछ आपके जैसा है। तथापि तव भक्तिवशान् मुनीशा
कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता। हे भगवान, मुझे आपसे प्रेम हो चुका है, जैसे माँ को बच्चे से प्रेम हो जाता है। वह हर प्रकार के कष्टों को सहन करती है। हे प्रभु, मुझे तो आपसे लगाव हो चुका है। मैं संसार के हर कष्टों को सहन करके आपसे जुड़ना चाहता हूँ। प्रीत्यात्मवीर्य मविचार्य मृगेन्द्रम् नाभीति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। एक हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने खड़ी हो जाती है। हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने बचे हुए जीवन को बचाने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। कर्म हमारे सामने है, आपके प्रेम के वशीभूत होकर के मैं अपने कर्मों से लड़ने को तैयार हूं। मैं अल्पज्ञ हूं, गहरी श्वास लेकर के यही विचार करें, मुझे कुछ नहीं आता है। इन श्वासों में प्रभु आपकी दिव्य शक्ति समाहित हो जाए, जिससे यह अल्पज्ञानी जीव अपने अंदर सम्यक ज्ञान को पैदा कर सके। अल्पश्रुतम् श्रुतवतां परिहासधाम। विद्वानों के द्वारा मैं हंसी का पात्र बनूंगा, मैं जानता हूं। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बनान्वान्। आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के मैं कुछ भाव अपने अंदर बना रहा हूं। यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति। जैसे बसंत ऋतु में कोयल आम्र मंजरी को देख करके कुहू कुहू करती है, तचाम्र चारुर पलिका निकरई। यही कारण है। गहरी श्वास लीजिए, रोकिए। 6 नंबर काव्य के साथ अपने आप को आत्मसात कीजिए। देखिए, आपकी श्वासों में भक्ताभाव समा चुका है। आंखें बंद रखें, अपने दोनों अंगूठे को पकड़ लीजिए, पैरों के कमर को सीधा कीजिए। जीभ को तालू से लगाइए। मेरे साथ बोलिए,
रिलैक्स हो जाइए, हाथों को जोड़ लीजिए, बोले हे भगवान, हे प्रभु आदिनाथ स्वामी, आपकी आराधना इस पंचम काल में मानव स्वामी ने जिस भाव से की, मैं भी उसी भाव के साथ भक्तामन की दिव्य शक्तियों से श्वास श्वास में जुड़ना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे मातुंगाचार्य, आपके साथ जुड़ी हुई सभी दिव्य शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। गहरी श्वास लीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथों को स्पर्श घर्षण करते हुए आंखों में स्पर्श करेंगे, चेहरे का करेंगे, गले का करेंगे, हृदय का करेंगे, नाभि पर दोनों हाथ, दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। एक भक्तामन का दिव्य ध्यान आप लोग सीख रहे हैं एक शिविर के साथ। यही मेरी भावना है कि जीवन में सुरक्षा कवच बने भक्तामन इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें।